हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी एकदम बढ़िया और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो ना, ये आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है और ऐसा काफ़ी सारा होता भी है हमारे समाज में। तो मैंने सोचा आज उसी पे एक बात आपके साथ शेयर करूँ तो आपको कैसी लगेगी। एक्चुअली क्या होता है ना, श्राद्ध आते हैं तो सब हलवा पूरी जो जो उनके पितरों को पसंद था वो देते हैं। बट जब तक वो ज़िंदा होते हैं ना, तब तक उनको उनके पसंद का मुझे नहीं लगता है कि कुछ स्पेशल दिया जाता है। तो आजकल सब लोग कहते हैं सुबह हमें नहा धो के श्राद्ध निकालना है, जो भी है काफ़ी सारे चीज़ें जो होती हैं। खैर ये हमारे शास्त्रों में भी है, निकालना भी चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि जब तक आपके माँ बाप, आपके सास ससुर आपके साथ हैं, अच्छे हैं, उनको मतलब वो उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं। मरने के बाद तो हमने देखा नहीं है कौन आते हैं, कौन खाते हैं, कौन नहीं खाते हैं। लेकिन जब तक ज़िंदा हैं तब तक उनकी आत्मा को पता होता है कि यार हमने हमें ऐसा दिया या हमारे साथ ऐसा किया। तो जब तक ज़िंदा हैं मुझे ऐसा लगता है कि तब तक उनकी सेवा आप इतनी करो कि अगर इन श्राद्धों में आप उनके लिए कुछ ना भी करो ना, तो उनकी आत्मा वैसी तृप्त रहेगी। तो बहुत ज़रूरी है एक जिंदे इंसान को खुश रखना, जिंदे माँ बाप को खुश रखना, जिंदे सास ससुर को खुश रखना। बहुत आसान होता है मरने के बाद तो कौवों को खिला दिया, गाय को खिला दिया, दान दे दिया, बहुत इजी चीज़ें हैं। जब खुद करना पड़ता है तो खुद करने के लिए तो आजकल मतलब ये चीज़ है। अगर किसी घर में 2 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, उन चारों में माँ बाप सिर्फ एक ही बेटे के होते हैं। उन चारों में कोई ना उन्हें देखने आता है, कोई कोई आते होंगे, सबका तो मैं भी नहीं कह सकती हूँ कि सबके अलग अलग सिचुएशन है। पर लेकिन मैंने ये बहुत सारी चीज़ें देखी कि लोगों के 4-4 बेटे होते, तो उनकी माँ एक ही घर में रहती है, एक ही बेटे के पास रहती है। चाहे वो बेटा जैसे भी रख रहा है, अच्छे से रख रहा है, बुरे से रख रहा है, क्योंकि वही है ना, बहुओं को भी कहना हो जाता है कि भाई इतने सारे बेटे हैं, कभी तो किसी के पास जाओ। लेकिन वही है, अपने खुद के बेटे ही अपनी माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। तो बहुत ये चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों ने भी देखा होगा और मैं भी ये खुद देखती हूँ, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है। माँ बापों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक वो ज़िंदा है, लेकिन मरने के बाद आप कहते हो कि भाई वो हलवा बनाओ, पूरी बनाओ। तो मेरी समझ में ये बातें ना थोड़ा कम आती हैं। मैं सोचती हूँ कि जब तक इंसान आपके साथ है उसके लिए आप इतना करो ना, ताकि आपको कभी ऐसा वहम ना हो कि हमारे पितृदोष है हम पे, कभी ऐसा ना हो। तो उस उनको इतना खुश रखो। और कोई भी, मेरे को लगता है जिसकी आत्मा खुश होगी वो कभी उस घर के लिए बुरा सोचेंगे, चाहे वो हमारे पितर हों या आप लोगों के हों। क्योंकि मरने के बाद किसी ने नहीं देखा है कि कौन कहाँ जाता है, किस रूप में आता है। लेकिन ज़िंदा इंसान जो है ना, उसकी आह मत लेना। उसको आप उसके लिए उतना करना जितना आप कर सको। 4 बेटे हैं तो चारों का फ़र्ज़ ही माँ बाप के लिए बनता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। उन्होंने तो तुम्हें पालते हुए नहीं सोचा ना कि 4 बेटे हैं तो हम कैसे पालें, 1-2 को फेंक देते हैं या 1-2 को अलग रख देते हैं। कितनी भी गरीब माँ बाप हों, अपना बच्चा कभी किसी को नहीं दे सकते हैं, चाहे उन्होंने खुद कैसे रहे हों, लेकिन उनको वो बहुत अच्छी परवरिश देते हैं जिस जो उनकी सिचुएशन हो उस टाइम पे। लेकिन आजकल माँ बाप एक बेटे के साथ रह रहे हैं तो दूसरा बेटा तो देखने भी नहीं आता है कि यार मेरे माँ बाप कैसे होंगे, या जो भी है वो सोचते हैं कि नहीं इसी के हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो मरने के बाद उन्हीं लोगों को ये चीज़ें एहसास होती हैं जिन लोगों ने अपने माँ बाप या अपने सास ससुर का नहीं किया होगा। तो पितृ रूप में छोले हलवा पूरी खिला के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पाप तो बना ही होता है ना। जिंदे इंसान को सताओ और मरे हुए इंसान को हलवा पूरी खिलाओ। तो ये मेरे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है काफ़ी सारी अपनी जो भी सोसाइटीज़ हैं। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो जिसके भी हैं, मेरे को लगता है जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, सही हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उनके साथ अच्छे से रहिए, उनको जो उनकी पसंद का है वो खिला दीजिए। तो मरने के बाद तो कभी आपको डाउट ही नहीं होगा, आपको हमेशा यही रहेगा कि हमारा पितर हमें आशीर्वाद देंगे। तो ये मेरे अपने कमेंट है, तो आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा है। लेकिन बट मेरे है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। तो राधे राधे।